इधर भगवान के पास विभीषण आए, प्रभु आज्ञा करे। तो भगवान ने हनुमान जी आदि जाओ जी सुग्रीव आदि को कहा जाओ विभीषण का राज तिलक कराओ। और विभीषण इच्छा हमारी भी थी कि तुम्हारे घर चलते, बच्चों के साथ बैठकर कुछ बातें करते, लेकिन क्या बताऊं अवधि का केवल एक दिन शेष बचा है। और अगर कल सायंकाल तक मैं श्री अवध नहीं पहुंचा तो जितन पावो वीर वे भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। 14 वर्ष प्रतीक्षा में जीवित रह लिया भैया, एक दिन नहीं काट पाएगा, अब हमको जाने दो, फिर हम आएंगे। भगवान आए भी हैं एक बार अयोध्या से राज तिलक होने के बाद, लंका में आए एक बार विभीषण के परिवार के लोगों से मिलने, और यहाँ से सब वानरों को विदा किया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी, मैं तो पत्नी वियोग में अशक्त होकर रो रहा था, आपकी कारण से मैं आज इतना प्रसन्न हूँ। अब सब अपने अपने घर जाओ। वानर जाना नहीं चाहते, मुड़ मुड़ कर देखते हैं। इधर विभीषण पुष्पक विमान लाया है, भगवान पुष्पक विमान आरूढ़ हुए, बराबर में श्री जानकी जी बैठी, और प्रमुख प्रमुख वानर विभीषण है, हनुमान जी है, जावन जी है, सुग्रीव है, अंगद है, नलनील है, ये सब प्रमुख वानर बिठाए हैं। और जैसे ही भगवान की आज्ञा हुई और विमान ने गड़गड़ाहट के साथ उड़ान भरी, सब वानर जय जयकार करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, ओ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ताकर, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। पहले भगवान ने विमान को रणांगण में घुमाया है। जानकी जी ये देखो रण क्षेत्र है, वो देखो मेघनाथ लक्ष्मण ने वहां मारा था, वहां कुंभकर्ण की लाश गिरी थी, यहाँ रावण धूल धूसरित हुआ था। पूरे रणांगण का दर्शन कराकर भगवान सागर पार कर रामेश्वरम में विमान उतारते हैं। भगवान शिव की पूजा करते। जानकी जी भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम करो, मेरी जीत नहीं हुई, शिव की कृपा से मैं जीत पाया हूँ, चूंकि ये रावण के गुरु हैं, और जिस पर गुरु की कृपा होती है उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रणाम करो, प्रणाम वह बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। यहाँ से विमान उड़ता है, वाल्मीकि जी के आश्रम में उतारते हैं, चित्रकूट में उतारते हैं, फिर प्रयाग में लाकर रात्रि का विश्राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब ऋषि मुनि दौड़कर प्रभु का दर्शन करने आए। अगले दिन प्रातःकाल भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जाओ अयोध्या और भरत को हमारे आगमन का समाचार देना। लेकिन सुनो, भरत बहुत भोला है, भरत बहुत सीधा है, भरत बहुत कोमल हृदय मन का है। एकदम नहीं कह देना कि भगवान आ रहे हैं, एकदम कह दो। कई बार खुशी का समाचार भी हार्ट अटैक करा देता है, कई बार बहुत खुशी का समाचार भी दिक्कतें कर देता है। ये जो दुख के समाचार है ये तो दिक्कत करते ही हैं। कई बार खुशी का, मैं एक पत्रिका में एक चुटकुला पढ़ रहा था, सही गलत मुझे मालूम नहीं। एक रिक्शा चालक था, रिक्शा चलाता था, खुशी के समाचार पर था ये।
तो उसको आदत पड़ गई थी लॉटरी की टिकट खरीदने की। ये जानता था कि लॉटरी हमेशा बड़े लोगों की निकला करती है, गरीबों की नहीं निकलती। फिर भी चूंकि उसे आदत पड़ी थी 1 रुपए में क्या जाता है, खरीद लेता था। संयोग से एक दिन उसकी 20 लाख की लॉटरी निकल आई। तो लॉटरी कंपनी के जो कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, वो अपनी जीप में उसकी जो पता था उसको देखकर पूछते पूछते उस झुग्गी झोपड़ियों के मोहल्ले में पहुंच गए जिसमें उसकी झोपड़ी थी। तो पूछा, भैया झगड़ुआ है रिक्शे वाला, उसका घर कौन सा? बोले वो है, देखो जो पत्नी एक महिला बैठी है 2-3 बच्चों को खिला रही है। पहुंच गई जीप। बोले झगड़ुआ का घर है? बोले हाँ जी। आप कौन है? बोले मैं घर वाली हूँ उनकी। तो कहाँ गए हैं? बोले रिक्शा चलाने गए। कै बजे आते हैं? बोले 6-7 बजे आ जाते हैं। ठीक है, उनको आए तो कहना कि उनकी 20 लाख की लॉटरी निकल आई है, अपनी टिकट लेकर आ जाएं तो मिलान करके हम उनको चेक दे देंगे। अब पत्नी खुश तो हुई लेकिन घबरा गई। जो 20-25 रुपए रोज मुश्किल से कमा पाता है, 20 लाख की सुनेगा कहीं ऐसा ना हार्ट अटैक हो जाए, मेरे तो बालक अनाथ हो जाएंगे, छोटे। बड़ी घबरा गई। तो उसी कॉलोनी में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। भागी भागी वहाँ गई। चूँकि हनुमान ये संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो पुजारी जी बैठे थे हनुमान जी के, माला जप रहे थे। प्रणाम किया। बोले पुजारी जी बड़ा भारी संकट आ गया। वो बोलिए, हम तो संकट मोचन के ही साथ रहते हैं, बताओ क्या है? बोले मेरे पति हैं, मुश्किल से 15-20 रुपया रोज कमा के लाते हैं। इनकी 20 लाख की लॉटरी निकल आई है। अगर एक साथ इनको 20 लाख की सुनाई पड़ेगी, मर न जाए, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, मेरे तो बालक छोटे छोटे। बोले चिंता मत करो, हम किस लिए हैं, हम करेंगे सब, समस्या का समाधान हमारे पास है। कै बजे आता है? बोले 6-6:30 बजे। बोले ठीक है, हम आ जाएंगे। तो वो अपना रिक्शा लेकर आ गया। 6-6:30 बजे पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी बोले क्यों भाई झगड़ुआ, अगर तेरी लॉटरी निकले आवे तो? अरे महाराज पंडित जी आप भी कैसी बात करें, तो कहीं गरीबन की लॉटरी निकलो करे, तो बड़े बड़े लोगों की निकलो करे, वो आदत पड़ी है इसलिए 1 रुपए की ले ले। तो अच्छा मान लो हम पाठ पूजा करके तेरी 5 लाख रुपए की लॉटरी निकलवा दें। बोले कैसे निकलवा दोगे, आज तक निकली नहीं। बोले हम अगर अनुष्ठान कर दें और लॉटरी निकल आई तेरी 5 लाख की। तो झगड़ुआ ने कहा पंडित जी वैसे तो निकलने वाली नहीं है, अगर आपके मुंह में 32 दांत हैं, सत्य हो जाए तो आपको 2500 रुपये दक्षिणा दूंगा। अच्छा मान लो हम कोई और बड़ा अनुष्ठान कर दें और तेरी 10 लाख की लॉटरी निकल आए तो? बोल अगर पंडित जी 10 लाख की मेरी लॉटरी निकल आया तो 10,000 रुपये आपको दक्षिणा में दूंगा। पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया उसी से। यहाँ के पंडित जी नहीं थे, खुशी के भी समाचार है ना। और इधर श्री भरत जी आज सरवी स्नान करके आए हैं। नंदी गांव में कुटिया के बाहर चिता बनाकर बैठे हैं। आज अवधि का अंतिम दिन शेष है, गोस्वामी जी ने लिखा है। रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा, रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हूँ अपारा, समुझत मन दुख भय हूँ अपारा, कारण कवन नाथ न
हे चिता, सायंकाल सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करूंगा। सूर्यास्त तक प्रभु नहीं आए अपनी गोद में स्थान दे लेना। इतने में तो ब्राह्मण वेश धारण के श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। महाराज कुमार की जय हो। महाराज जलने की बात मत करिए, स्वागत की तैयारी करिए। भगवान श्री राम आ रहे हैं, स्वागत करिए। ऐसे आंसू पहुंचे, दौड़कर एकदम छाती से लगे, भैया तू कौन है? को तुम तात कहाँ ते आए, मोई परम प्रिय वचन सुनाए। 14 साल से जिन वाणी को सुनने के लिए कान मेरे तरस रहे थे, अचानक कैसे बोल रहे हो राम आ रहे हैं? कहीं कोई मेरे प्राण बचाने के लिए तो किसी ने नाटक ने बोले नहीं, मैं हनुमान। और हनुमान जी से चूंकि पहले भेंट हो चुकी थी, प्रकट वेश में आ गए। तैयारी करिए, भगवान सायंकाल तक आ जाएंगे। यहाँ से भगवान हनुमान जी तो प्रयाग की ओर लौटे। इधर भरत जी आज पैदल रथ नहीं लिया, गले में ढोल अपने आप ढोल बजाते, ए अयोध्या के नागरिकों, जल्दी अयोध्या के सजा कर तैयार करो, भगवान श्री राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जैसे धान सूख रहे हो और अचानक घनघोर वर्षा हो जाए, जैसे धानों को प्राण शक्ति वापस लौट आती है, ऐसे अवध के नागरिकों में हलचल हो गई। कौशल्या माँ के पास पहुंचे। माँ, प्रभु मेरे सारे अपराध क्षमा करके शाम तक अवध आ रहे, राम आ रहा है, मेरा बेटा लखन आ रहा है। मेरी बिटिया जानकी, हाँ माँ। नहीं नहीं भैया, किसी देवता ने कोई न कोई ये नाटक किया है तेरे प्राण बचाने। बोले नहीं, हनुमान आया था। इतने में कौवा आया है, अटारी पर बैठकर काँव काँव करने लगा। और भारत में कौवा जब प्रातःकाल बोलता है तो ये सूचना होती है कि कोई प्रियजन आने वाला है। दौड़कर आंगन में आई है माँ, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। हे कौवे, वैसे तो तू बड़ा अधम प्राणी है, लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है कि प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जब तू किसी के द्वार पर आकर बोलता है, उसका बिछड़ा हुआ प्रियजन उसको मिला करता है। अगर मेरे तीनों बालक अयोध्या आ जाएं, तेरी वाणी अगर सत्य हो जाए, हे कौवे, तेरी चोंच में मैं मणियाँ लगवा दूंगी, तेरा सोने का मंदिर अयोध्या के चौराहे पर बनवाऊंगी, उसमें किसी देवता की मूर्ति नहीं होगी, तेरी मूर्ति, तेरी आरती उतरवाया करूंगी। कौवा उड़कर चला गया। साक्षात एक काकभूषुंड जी थे। काकभूषुंड जी ने सोचा कि जो माँ अपने हाथ से पुआ बनाकर मुझे खिलाया करती थी, भगवान के आने का शुभ समाचार भी मैं ही दूंगा। पूरी अयोध्या में एकदम हलचल हो गई। वैधव्य का जीवन जीने वाली अयोध्या 14 साल से जो वैधव्य का जीवन जी रही थी, नीरस हो चुकी थी, उजड़ चुकी थी। एकदम सुहागिन जैसी तोरण द्वार बनाए जाने लगे, झंडियाँ लगाई जाने लगी, सड़कों पर इत्र छिड़का जाने लगा, पुष्पों के गुच्छ लटकाए जाने, पूरी अयोध्या मंगलमय। यहाँ से हनुमान जी ने पहुँच कर कहा, प्रभु विलम्ब मत करिए, मैं जो अयोध्या की स्थिति देख कर आया हूँ वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु का विमान चला, श्रृंगवेरपुर में गंगा के इस किनारे उतरा। गुह दौड़ कर आया। भगवान ने पूछा, गुह कैसे? बोले, प्रभु आप आ गए, अब कुशल ही कुशल है। तो भगवान ने कहा, भैया एक तुम्हारे गांव में वो नाव वाला था ना केवट, जिसने हमको नाव में बिठाकर गंगा पार कराई थी, हम उससे मिलना चाहते। देखिए 14 वर्ष के बाद भगवान आ रहे हैं और केवट को याद कर रहे हैं। हम बड़ी जल्दी लोगों को भूल जाते हैं, जो हमारे साथ एहसान करते हैं बड़ी जल्दी भूलते। केवट गंगा के उसी किनारे बैठा था, झोपड़ी बना करके कह कर गए फिरती बेर, वही नाव है। तो जब केवट आया, भगवान ने पूछा, केवट कैसे हो? लड़ने लगा, कैसे हो? जब गांठ में कुछ देने को नहीं था तो केवट भैया था, अब विमान मिल गया तो ऊपर से उड़ के निकल आए। भगवान ने कहा, केवट इच्छा तो थी कि तुम्हारी नाव से ही आते, लेकिन संकोच के कारण हिम्मत नहीं पड़ी। एक बार का ही तेरा कर्जा नहीं चुका पाए, दूसरी बार का कर्जा किस मुझसे करते? भैया क्षमा कर दे। केवट चरणों में लोटपोट हो गया, प्रभु कहाँ आप, कहाँ मैं, आपने मुझे याद कर लिया। अब एक मेरी प्रार्थना है कि मुझे और मेरी पत्नी को साथ बिठा लीजिए। अब हम जीवन का अंतिम समय सरयू माँ के किनारे आपका दर्शन करते करते पूरा करना चाहते हैं। उसको भी भगवान ने बिठाया। विमान अवध का ऊपर से आकाश में चक्कर लगाने लगा।
भगवान अपने साथ के वानरों को, सब पार्षदों को कह रहे जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, जाम जन थे दीनहि प्रयासा, जाम जन ते दीनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, आजी मम धाम पुरी सुख राशि, मम धाम पुरी सुख राशि। भगवान ने विमान से परिक्रमा की है, सरयू की महिमा बताई है। जहाँ मत जलते विनय प्रयासा, एक बार कोई सरयू स्नान कर ले मेरे धाम में उसको वास मिलता है। यहाँ और यहाँ के नागरिक अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। लाखों लोग सरयू के किनारे अपार भीड़, विमान आते देखा, विमान आ रहा है, विमान आ रहा है। सब लोग विमान को उछलकर छूना चाहते हैं। और जैसे ही 14 वर्ष के बाद अयोध्या की पावन धरती पर विमान उतरा और प्रभु के श्री चरण अयोध्या की धरती पर लगे, जय जयकार होने लगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू महारानी की जय। भगवान विमान से उतरे, सामने गुरुदेव वशिष्ठ खड़े, ऋषि मुनि खड़े। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया है, सभी वानरों का परिचय कराया। गुरुदेव ये मेरे सब सखाएं साथी हैं, इनकी कृपा से मैं रावण को जीत पाया। लाखों नागरिक आतुर थे, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल करारी, कौतुक कीन कृपाल करारी, अमित रूप प्रगटे ही काला, अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, क्षण माह सब ही मिले भगवाना, क्षण माह सब ही मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना, उमा भगवान जितने नागरिक थे उतने ही रूप भगवान ने बना लिया। जो जिस भाव में भगवान से मिलना चाहता था भगवान ने वैसा ही रूप बना लिया। क्षणमय सवय मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। सुंदर रथारूढ़ हुए, जुलूस के साथ जय जयकार करते राजभवन की ओर आ रहे हैं। बैठिए स्वामी, राजभवन की ओर आ रहे। सबसे पहले भगवान केकई माँ के भवन में गए। जानी प्रभु कैकई ल जानी, प्रथम तास गृह गए भवानी। ताई प्रबोध बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हर कीना। सबसे पहले केकई माँ के यहाँ गए, माँ से छाती से लगे, माँ तुम क्यों संकोच में,
अरे तेरे कारण जगत को राम राज्य में लाए माँ, अगर तू अपेश का कड़वा घूंट नहीं पीती जगत को राम राज्य का अमृत कैसे मिलता। भगवान जानते हैं नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम संग जान चथारत, क्योंकि अगर नहीं जाते भगवान तो कई कई के मन में हमेशा गांठ बंध जाती कि मैंने वनवास किया था इसलिए मेरे यहाँ नहीं आया। भगवान सबसे पहले केकई माँ के यहाँ पहुँचे और फिर अपने भवन में कौशल्या जी खड़ी हैं, दो सखियाँ इधर से साध रही हैं, दो सखियाँ इधर से साध रही हैं। आरती कथा सद नहीं रहा है, बार बार आंसू आ रहे हैं, सखियाँ पहुँचती हैं, सत्य है कि स्वप्न है, स्वप्न है कि सत्य है। आरती उतारी है, 14 वर्ष के बाद राम का दर्शन किया है, बिटिया जानकी की छाती से लगाई, अंदर ले गए। वशिष्ठ ने कहा कौशल्या जी भरत विलंब नहीं, इसी समय कौशल्या जी जानकी जी को स्नान आदि करा के श्रृंगार से तैयार कराओ, भरत भगवान श्री राम को स्नान कराओ, इसी समय राज तिलक होगा। क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि दशरथ जी ने कल की बात टाल दी थी, 14 साल का धक्का मारकर चली गई थी। शुभ को कल पर मत टालिए, अशुभ को कल पर टालिए, शुभ को तत्काल करिए। हमारे जीवन में अशुभ को तत्काल करने का है और शुभ को कल पर टाल देते, इसलिए शुभ हमारे जीवन में फलित नहीं होता। सेवक जब भगवान को स्नान कराने के लिए, माताएं तो जानकी जी को लेके स्नान कराने, और जब भगवान को स्नान कराने सेवक जल लेकर आए, भगवान का नहीं, पहले मैं अपने हाथों से भरत को स्नान कराऊंगा, पहले मैं बड़ा भाई था, छोटे भाई से सेवा ले सकता था, अब मैं राजा हो रहा हूँ और राजा का कर्तव्य है सबकी सेवा करना, पहले मैं भरत को स्नान कराऊंगा। भरत को चौके पर बिठाए, प्रभु के आंसू आ गए, भरत क्या कर डाला तूने, ऐसे तेरे काले काले रेशम जैसे घुंघराले केश और ये सब ऐसी जटाएं, भगवान को जटाएं सुलझाने में पसीना छूट रहा है, ये क्या इतनी गहरी जटाएं तूने रख रखी भैया, ये क्या कर डाला, सुलझाने में पसीना आ रहा है। भरत जी ने कहा भगवान संसारी तो जंजाली जटाओं में फंसा रहता है, संसार तो जंजाल में फंसा रहता है, संसारी के सिर पर तो जंजाल की जटाएं लगी ही रहती है, सुलझाने का काम तो ठाकुर आप ही कर पाओगे और कौन कर पाएगा, सुलझाने का काम तो भगवान ही करेगा। इधर संकल्प से दिव्य सिंहासन प्रकट होता है, बड़ी भारी भीड़ राजभवन में, अपार भीड़ जय जयकार करे, आकाश में इस मंगल महोत्सव का दर्शन कर रहे सारे देवता, 33 करोड़ अपने विमानों में, विमानों की गर्जना हो रही है, मंगल गायन हो रहा है, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। सिंहासन पर जैसे ही जानकी जी के सहित भगवान विराजे, सबके नेत्र छल छला गए। जो दर्शन 14 वर्ष पूर्व होना चाहिए था वो मंगल दर्शन 14 वर्ष के बाद सौभाग्य मिल रहा है। और जैसे ही वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मानवता का प्रतीक, धर्म का रक्षक, राम राज्य का प्रथम तिलक जैसे ही वशिष्ठ जी ने भगवान के भाल पर किया, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, जय जयकार होने लगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम राम की जय, सरयू महारानी की जय, राज तिलक महोत्सव की की जय, आज के आनंद की और जय। सब लोग नाच लेंगे। राजा भये रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राजा भये रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे राजा भये रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राजा भये रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्रन आय सुदीना, पुण्य सब विप्रन आय सुदी। अरे देव फूल बरसाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, देव फूल बरसाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई।
सकल अजाचक चीरे, जाचक सकल अजाचक चीरे। अरे जय जयकार मचाई कौशल्या मैया दे दे बधाई, जय जयकार मचाई कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। राजा भये रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई, राजा भये रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन धुंदुभी बजाई, देख सुरन धुंदुभी बजाई। अरे नाचत लोग लुगाई कौशल्या मैया दे दे बधाई, नाचत लोग लुगाई कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे राजा भये रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई, राजा भये रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, बैठ जाइए, जय श्री राम, जल्दी बैठो, जय श्री राम, कथा चलेगी, जय श्री राम, जल्दी बैठो, जय श्री राम, जय श्री राम,